हैं कि सारे रिप्लाई करें। 23, 23 करेक्ट है, 23। दोनों जो लंग्स हैं उसमें ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स कितने होते हैं? 10-10 ईच प्रेफर करना है 10-10 को, ठीक है। वैसे लेफ्ट साइड पे कुछ लोग 9 भी कहते हैं, ठीक है। जो राइट साइड है उस पे दो फिशर होते हैं और तीन सेगमेंट्स होते हैं ना। तो तीन सेगमेंट्स कैसे डिवाइड करते हैं, सुपीरियरली, मिडल और इंफीरियरली? 3 to 5, ठीक है, 3 to 5। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो है हमारे पास ना डायलेशन हो गई है राइट एट्रियम की, तो इफेक्ट वो कौन से स्ट्रक्चर को करेगी? अच्छा, वो तो कंप्रेस करेगी ना, कंप्रेस एसोफेगस को करेगी। और इसका इफेक्ट किस पे, राइट एट्रियम का इफेक्ट कौन से पे, डायलेट हो गया ना राइट एट्रियम, तो इफेक्ट कौन से पे जाएगा? कंप्रेशन इफेक्ट एसोफेगस पे आएगा क्योंकि वो बेस बनाता है, ठीक है। अगर डायलेट हो गया तो ये कोरोनरी साइनस पे भी इफेक्ट डालेगा ना, उसको इनगॉर्ज कर देगा। हम्म। ये हमने एक एमसीक्यू कोरोनरी साइनस के साथ भी किया था, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो कौन सी दो लेयर्स के बिटवीन लाई करते हैं? एपिकार्डियम कौन सी आर्टरी से सप्लाई होती है? पेरिकार्डियम। एपिकार्डियम कोरोनरी से और पेरिकार्डियम पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी से होती है। अच्छा, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल थोरेसिक की। इंटरनल थोरेसिक की ये टर्मिनल ब्रांच है या इनिशियल? टर्मिनल ब्रांच है या इनिशियल? इनिशियल, ठीक है। और जो है टर्मिनल ब्रांचेस इंटरनल थोरेसिक की कौन सी हैं? नो नो नो, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है डॉक्टर तुबा? मेस्कुलोफ्रेनिक और सुपर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी तो डॉक्टर तुबा किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल आइलियक की, ठीक है। और ये दोनों आपस में जो एनास्थेमोस होती हैं रेक्टस शीथ में, ठीक है। और सप्लाई करती हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल को, ठीक है। ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल को। सही है, चलो। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं वेजरल पेरिकार्डियम जो है उसकी नर्व सप्लाई और फाइब्रस और पेराइटल पेरिकार्डियम की नर्व सप्लाई, दोनों की। हम्म। विजरल को वेगस, सही है। और पेराइटल पर हाँ, फाइब्रस फेरेनिक, पेराइटल भी फेरेनिक। और पेन कौन सी लेके जाएंगे? पेन फ्रेनिक, पेन सेंसिटिव फ्रेनिक है। और पेन ऑफ एंजाइना? पेन ऑफ एंजाइना सिंपैथेटिक, ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं ऐसे नोड कहाँ पे लोकेट होते हैं? कौन सी लेयर में, ठीक है, और कौन सी जगह पे? सब एपिकार्डियम में। और जगह? सल्कस टर्मिनालिस। अपर 1/3 ऑफ द सर्कस टर्मिनालिस, ठीक है। आपने मुझे बतानी है, क्या बताएंगे अब आप?
lymphatic drainage of trachea. डीप सर्वाइकल जी। डीप सर्वाइकल और किस किस की हैं, दो और चीजों को भी डीप सर्वाइकल ड्रेन करती। प्री ट्रेकियल, पैराट्रेकियल, डीप सर्वाइकल, थायराइड और एसोफिगस को, एसोफिगस को। ठीक है, प्री ट्रेकियल, ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है एसोफेगस पास थ्रू लेफ्ट क्रस और राइट क्रस। लेफ्ट क्रस। अच्छा, कुछ लोग डिबेट कर रहे थे कि राइट क्रस होगा ना, लेकिन ये मैंने चेक कराया है तो ये लेफ्ट क्रस ही है। अभी तक डॉक्टर आतिफ का मुझे रिप्लाई नहीं आया, अदरवाइज जो है वो लेफ्ट क्रस। अच्छा, बिग स्नेल में राइट। चले हम डॉक्टर आतिफ के रिप्लाई का वेट करते हैं। ठीक है, एक अजीजुल्लाह है समथिंग जो कि ये एसकेस को डील करते हैं, उनके आंसर्स को, तो उन्होंने भी राइट क्रस का ही बोला है। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर अगर अगर डॉक्टर आतिफ भी राइट क्रस कहते हैं तो फिर हम राइट क्रस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़े से कोई डिबेटेबल क्वेश्चंस होते हैं कुछ, तो उसपे फिर आपके अपनी दिल का होता है जोर के किस चीज को लगाएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियंस हैं जो, वो लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, कौन से सर्वाइकल वर्टिब्रा के इन फ्रंट होते हैं। सेकंड, थर्ड, इंफीरियर, 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 फोर सिक्स, फोर सिक्स, इंफीरियर फोर सिक्स, और जो मिडल सर्वाइकल है ना वो स्मॉलेस्ट होते हैं, अ, और जो है ना वो ओकेजनली एब्सेंट होते हैं, सुपीरियर टू थ्री और इंफीरियर फोर सिक्स। ठीक है, और ये जो मिडल वाले हैं वो भी सिक्स वर्टिब्रा के ही इंफ्रा ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम डैमेज जो है एरिया, वो कौन सा है, T1 टू T4। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, जो हमारे जो है वैसे तो रेसिक T1 से T12 तक, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, T1 और T2 जो है इंटरकोस्टल नर्व, ये किसके लिए है, अपर लिम्ब के लिए, ऐसा ही है ना। फिर 3 से 6 तक थोरेसिक है, 7, 7 जिफॉइड है, ठीक है, और 10 अम्बलाइकल है। ठीक है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। इसमें एक और चीज ऐड कर लें, जो ग्रेटर सबक्लांक्निक नर्व्स हैं, जो हम कहते हैं कि ये पैरागैंग्लियोनिक हैं, पैरागैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व्स हैं। ठीक है, ग्रेटर सबक्लांक्निक की फोरगट की। ठीक है, तो इनकी क्या नर्व रूट वैल्यू होगी, इनकी नर्व रूट वैल्यू क्या होगी। हम्म, किसी को पता है। इनकी नर्व रूट वैल्यू होगी T5 से T9 तक। ठीक है, और जो हमारी मिड गट है उसको आपके जो है ना वो लेसर सबक्लांक्निक नर्व्स जो हैं वो सिंपैथेटिक सप्लाई, पैरागैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक सप्लाई देती हैं। ठीक है, और उनकी रूट वैल्यू क्या होती है, लेसर की, हाँ, 10 और 11, सही है। उसके बाद, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, लेसर भी हो गया। ठीक है, और हमारे पास जो हाइंड गट है, हाइंड गट में हमारे पास सिंपैथेटिक क्या लेके, कौन से लेके जाते हैं, लंबर सबक्लांक्निक, और लंबर सबक्लांक्निक की क्या है, L1 एंड L2,
L1 एंड L2 अकॉर्डिंग टू डबल ए, ठीक है। L1 एंड L2, और इसमें पैरा ऊपर वाली दोनों सब पैरासिम्पथेटिक वगस नर्व लेके जाएगी, और लोअर जो हाइंड गट वाली है उसमें पैरासिम्पथेटिक कौन लेके जाएंगी, पेल्विक सेल प्लैनिक नर्व, ठीक है। और उनका रूट वैल्यू क्या है, S2 से S4, ठीक है। जो हमारे पास पिटेंडल नर्व का होता है S2 S3 S4, ओके। नहीं, ये मैं पूछ नहीं रही मैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर पूछ रही होती तो फिर मैं बोलती ना, ठीक है डॉक्टर सादिया, बता रही हूँ मैं आपको। क्योंकि ये हमने थोरेसिक्स में किया ना, T1 से 12 तक, और कुछ हमने थोरेसिक में किए। तो मैं आपको जो लंबर वाले भी थोरेसिक के अंदर आते हैं ना, सॉरी एब्डोमेन वाले, वो भी इसको मिक्स करके बता रही हूँ, ताकि फिर आपको सब कुछ इकट्ठा मिल जाए, ठीक है। मैंने आपको ये थोरेसिक के साथ जो हाइंड गट, मिड गट और जो है हमारी हाइंड गट, मिड गट और फोर गट के जो है ना रिलेटिंग पॉइंट्स वो कराए हैं, ठीक है। T1 से T12 हमारे पास थोरेसिक नर्व्स होती हैं, इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं, ठीक है। T1 और T2 अपर लिम्ब को करती हैं, ठीक है। उसके बाद 3 से 6 तक थोरेसिक को करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है T7 जो फाइव प्रोसेस, और उस रीजन को, ठीक है, T7 को Z5 प्रोसेस T9 लेवल पे होता है, लेकिन उसका डर्माटोम कौन सा है, T7। और अम्बलाइकल का हमारे पास T10 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फोरगट। फोरगट की जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है ना, वो क्या है, पैरागैंग्लियोनिक, पैरागैंग्लियोनिक ग्रेटर सबक्लैंक्निक, ग्रेटर थोरेसिक सबक्लैंक्निक, ये पूरा नाम है उसका, ठीक है। और उसकी रूट वैल्यू क्या है, 5 से 9 तक। फिर आगे आ जाता है मिडगट, मिडगट की लेसर सबप्लैंक्निक, हाँ जी, 5 से 9 तक, T5 से 9 तक। फिर लेसर सबप्लैंक्निक है वो T10 और T11, ठीक है, T10 और T11। उसके बाद फिर हमारे पास हाइंड गट आ जाती है। हाइंड गट में हमारे पास लंबर लंबर सबप्लैंक्निक होते हैं, जो सिंपैथेटिक हमारी ड्राइव लेके जाते हैं, पैरागैंग्लियोनिक, ठीक है। पैरागैंग्लियोनिक लंबर सबप्लैंक्निक होते हैं वो L1 L2। अब इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक जो रह गए, पोस्ट गैंग्लियोनिक हमारे पास जो है वो फोर गट में हमारे पास सीलिक होंगे, ठीक है, सीलिक गैंग्लियन। उसके बाद हमारे पास गट में हमारे पास स्पीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन होंगे, और हाइंड गट में हमारे पास क्या होंगे, इंफीरियर मेसेंटेरिक होंगे, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक उनके मुताबिक है, जो उनकी ब्लड सप्लाई या वेनस सप्लाई है। और जो है ना पैरा गैंग्लियोनिक, वो थोरेसिक के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है बस। और आपने जो है एब्डोमेन के भी किए थे। नहीं, एमसीक्यू नहीं है, मैं अभी टेस्ट ले रही थी। 1 बज गया, 1 बजे से आगे फिर हम एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको रैंडम पॉइंट्स एब्डोमेन के करने का कहा था, वो आप लोगों ने किए थे। एब्डोमेन के पॉइंट आपके हो गए क्लियर, रैंडम पॉइंट्स। हमारे कल 200 फिनिश हो गए थे, ठीक है। 200 से ऑनवर्ड करने हैं ना हमने। 201 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेन इनटू सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड। सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड में कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास होंगे, तो जेजुनम, ठीक है। सुपीरियर मेसेंटेरिक के वैसे लिम्फ नोड कहाँ तक होते हैं, ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है, ड्यूडेनम फिर जेजुनम फिर आइलम, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स कोलोन के प्रॉक्सिमल 2/3 तक जाता है, ठीक है। 2/3 तक जाता है, ट्रांसवर्स कोलोन के प्रॉक्सिमल 2/3 तक जाता है, ठीक है। During endoscopy, 32-year-old women ulcer found on the posterior wall of the stomach. अब posterior wall of the stomach और या bed of the stomach की बात हो, तो आपने splenic artery, तो आपने splenic artery लगाना होता है, ठीक है।
पोस्टीरियर जो है वो वॉल ऑफ द स्टमक या बेड ऑफ द स्टमक की बात हो तो स्प्लेनिक आर्टरी, और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द गैस्ट ड्यूडेनम हो, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, तो कौन सा लगाएंगे इसमें से? हाँ, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है। और अगर लेसर कर्वेचर की बात हो तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? 203 है लेफ्ट गैस्ट्रिक, 203 है ट्यूमर इन दी पोर्टा हेपेटिस वर्टिस कंप्रेस्ड, पोर्टा हेपेटिस में कंप्रेस्ड होगी, पोर्टा हेपेटिस के ट्यूमर में पोर्टल वेन कंप्रेस होगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है, हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट है जो कि वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम का डेरिवेटिव है, ये किस किस स्ट्रक्चर को आपस में मिलाता है? किस किस स्ट्रक्चर को आपस में मिलाता है? हेपेटिक और सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है, हेपेटिक और सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को मिलाता है। और इसके अंदर क्या होता है? हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट के अंदर क्या होता है? इसके कंटेंट्स क्या हैं? इसके कंटेंट्स हैं, इसके कंटेंट्स हैं सीबीडी, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, ये भी याद रखना है। सही है। पोर्टल वेन। अच्छा, पोर्टल ट्रायड और पोर्टल वेन में किसी को डिफरेंशिएशन पता है? पोर्टल ट्रायड और पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन और चीज है, पोर्टल ट्रायड और चीज है। ट्रायड में तीन चीजें आ जाती हैं, इसमें आर्टरी भी आ जाती है, ठीक है, वेन भी आ जाती है, और एक मेरा ख्याल है डक्ट है या एक और चीज आती है, ठीक है, ट्रायड में। तो पोर्टल वेन और पोर्टल ट्रायड को मिक्स नहीं करना। intermittent pain of the small intestine is filled at, जो intermittent pain है ना small intestine की, वो umbilical region पे होगी, ठीक है, small intestine की पेन। और जो पेन सेंसिटिव फाइबर्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो अम्बलाइकल रीजन में क्यों होंगे? क्योंकि हम ये कहते हैं कि अम्बलाइकल रीजन का डर्मोटोम T10 है। और सबप्लैंक्नी हमने ये कहा सिंपैथेटिक जो नर्व्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की या फोरगट की कौन सी लेके जाती हैं? लेसर सबप्लैंक्निक, और उनकी रूट वैल्यू क्या है? T10 to T11, ठीक है। यही वजह है कि हमारे पास जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पेन हो तो हमारे पास एम्बलाइकल रीजन में पेन जो है वो फील की जाएगी। समझ आ गई है? एम्बलाइकल रीजन में क्यों पेन फील की जाएगी? क्योंकि ये सेम मतलब रूट वैल्यू को कवर कर रही है। समझ आ गई है? उसके बाद 2.5 है कंटेंट फ्रॉम द सीकम टू द आइलियम इज प्रिवेंटेड बाय कंटेंट्स फ्रॉम द सीकम टू आइलियम। तो इलियोसिकल वॉल होता है जिसकी वजह से आइलियम से मतलब सीकम से आइलियम की तरफ कंटेंट नहीं जाते, ठीक है। हाँ जी, ये जो है लेसर सबप्लैंक्निक सिंपैथेटिक पैरागैंग्लियोनिक सप्लाई देते हैं T10 और T11। अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन टू इज, तो ये 6 to 8 मीटर लॉन्ग होती है। ये थोड़ा वो नंबरिंग वाले क्वेश्चन है, तो ये नंबरिंग वाले मैंने आपको पहले भी बार बार कहती हूँ कि इसको एक साइड पे लिख लिया करें। सीबीडी रिलेशन टू पेनक्रियाटिक हेड। अच्छा, अब सीबीडी का रिलेशन पेनक्रियाटिक हेड के क्या है? पोस्टीरियर। अच्छा, मुझे ये बताएं, हेड, नेक और अर्सिनेट प्रोसेस, ठीक है, ये तीन चीजें, हेड, नेक और अर्सिनेट प्रोसेस। हेड के पीछे क्या पड़ा है? आईवीसी। नेक के पीछे क्या पड़ा है? नेक के पीछे क्या पड़ा है? हेड के पीछे आईवीसी, नेक के पीछे नेक के पीछे पोर्टल वेन और एसएमवी, ठीक है, नेक के पीछे है पोर्टल वेन और एसएमवी, ठीक है।
पोर्टल वेन और एसएमवी, और अर्सिनेट प्रोसेस के पीछे क्या है, एओर्टा। ठीक है। और हमने एक और चीज देख ली कि जो हेड कॉमन बाइल डक्ट है वो भी हेड ऑफ द पेनक्रियाज के पीछे है। तो हमें दो चीजें मिल गई, एक आईवीसी पीछे है और एक क्या है, कॉमन बाइल डक्ट रिलेशन टू पेनक्रियाटिक हेड, तो ये पोस्टीरियर। ठीक है। तो ये भी इसके पोस्टीरियर होगी। ठीक है। और हमने यहाँ पे एक और चीज पढ़ी थी, पोर्टा हेपेटिस का ट्यूमर भी कंप्रेस किसको करेगा, पोर्टल वेन को कंप्रेस करेगा। तो ये पोर्टल वेन की जो चार पांच चीजें हैं ना वो आपने याद रखनी है। सप्लाई ऑफ द फोरगट इज प्राइमरीली डिराइव फ्रॉम, फोरगट की सप्लाई क्या है, सीलिएक ट्रंक। ठीक है। सीलिएक ट्रंक की थ्री मेन ब्रांचेस है, हेपेटिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक और स्प्लीनिक। ठीक है। उसके बाद आगे उसकी डिविजन्स हैं। स्प्लीनिक आर्टरी कोर्स थ्रू आउट, तो ये अलोंग सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द नेक। अच्छा, अब आपने पेनक्रियास के सुपीरियर क्या पढ़ा, सुपीरियर क्या पढ़ा, स्प्लीन। ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ नेक बॉडी एंड पेनक्रिया, बॉडी ऑफ पेनक्रियास पोस्टीरियरली। ठीक है। अलोंग द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द नेक एंड बॉडी ऑफ द पेनक्रियास पोस्टीरियरली। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द बॉवल इज, तो ये सब म्यूकोजा जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे सब म्यूकोजा। ठीक है। सब मैस्कुलरिस लेयर भी है ना, लेकिन सब म्यूकोजा वाली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मिडल कॉलिक इज द ब्रांच ऑफ, मिडल कॉलिक इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक, एसएमए। मिडल कॉलिक क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई कर रही है ना, ट्रांसवर्स कोलोन को। तो प्रॉक्सिमल टू थर्ड ट्रांसवर्स कोलोन किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, मिड गट का ना, मिड गट का पार्ट। और मिड गट का कौन सी चीज सप्लाई करती है, एसएम में। ठीक है। अब ब्रांचेस पढ़ लेते हैं एसएमए की। जिजनल, आइलियल, उसके बाद इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडिनल, राइट कोलिक, मिडल कोलिक और आइलियोकोलिक। ठीक है। राइट कोलिक क्योंकि राइट असेंडिंग कोलिक है ना, और राइट साइड पे एसएमए है। ठीक है। उसके बाद मिडल प्रॉक्सिमल टू थर्ड मिडल कोलिक को जाएगा। ठीक है। फिर आइलियोकोलिक को। राइट ब्रांचेस ऑफ द इंफीरियर मेसेंटेरिक, तो ये लेफ्ट कोलिक, सिग्मोइड और सुपीरियर रेक्टल। ठीक है। 212 है, पेनक्रियाज इज इंटीरियरली बाउंडेड फ्रॉम, तो इंटीरियरली बाउंडेड फ्रॉम ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। अच्छा, अब ये रिलेशन पढ़ लेते हैं। जो इंटीरियरली है वो ट्रांसवर्स कोलोन, अटैचमेंट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। और जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है इसके पोस्टीरियरली क्या होता है, लेसर सैक और स्टमक इसके इंटीरियरली है पेनक्रियास के। और पोस्टीरियरली इसके क्या है, बाइल डक्ट है, पोर्टल वेन है, आईवीसी। देख लिया। ठीक है। सारी चीजें हमने देख ली। पोर्टल वेन है। ठीक है। उसके बाद अयोटा एंड ओरिजिन ऑफ एसएमए, एसएमए इसकी पोस्टीरियरली है या इंटीरियरली है, लेफ्ट सोस मसल, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड और किडनी, ये सब इसके। अच्छा, ये एसएमए नहीं है, मे बी शायद वो एसएमवी लिखना चाह रहा था तो उसने ए लिख दिया। ठीक है। अब हमने एसएमए तो इसके इंटीरियर ही पढ़ा ना, जितनी भी पीछे पीछे हम पढ़ा है ना एसएमए, तो एसएमए हमने इंटीरियरली ही पढ़ा है ना, पोस्टीरियरली तो नहीं पढ़ा, कहीं पोस्टीरियरली पढ़ा है। हमने ये कहा ना, हेड के पेनक्रियास के हेड के सामने एसएमए है। ठीक है। एओर्टा के भी सामने एसएमए है। पोस्टीरियर टू नेक हमने एसएमवी पढ़ा है, वो एसएमवी पढ़ा है पोर्टल वेन के साथ, पोर्टल वेन के साथ एसएमवी पढ़ा है अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। एसएमए सामने था, आर्टरी सामने थी। हमने पिछले दो तीन एमसीक्यू एसएमए के साथ किए थे जो मैंने आपको कंपेयर भी कराए थे। रुके हम वो रिवाइज कर लेते हैं, आपको शायद भूल गया है। एब्डोमेन के मैंने कल आपको चीजें एक दूसरे के साथ करवाई भी थी कंपेयर, अगर याद हो किसी को तो।
हेटेरोड्यूटेनल कंटेंट की एक जगह पे लिखवाया था। हम्म 168 168 168 देख लें और 181 देख लें। क्वेश्चन देखें 181 पे जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एंटीरियर टू दी पेनक्रियाज। तो इसमें एस एम वी नहीं आना, इसमें एस एम ए एंड एस एम वी दोनों लिखा हुआ है, तो एस एम ए है। ठीक है, यहाँ पे ये कट कर लें। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर टू दी थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के सामने भी एस एम ए है। ठीक है, ठीक है। और 177 को देख लें। वन सॉरी वन 177, हाँ जी 177 विच स्ट्रक्चर लाए एंटीरियर टू द पेनक्रियास, तो उसमें भी एस एम ए है। ठीक है, देख लिया बच्चों आपने। ठीक है, चलें। अब हो गया ना, तो एस एम वी को काट दें। रेनल वेन लाइज पोस्टीरियर टू, तो रेनल वेन पोस्टीरियर किसके होगी? superior mesenteric वेन के। अब ये रेनल वेन लाइज एंटीरियर टू एयोटा और आईवीसी। रेनल वेन जो है एयोटा और आईवीसी के इंटीरियरली होगी, और रेनल वेन पेनक्रियाज और superior mesenteric वेन के पोस्टीरियरली होगी। ठीक है, और superior mesenteric वेन किसके पोस्टीरियरली होगी? नेक ऑफ पेनक्रियास के। तो नेक ऑफ पेनक्रियास के पोस्टीरियर क्या होगी? mesenteric वेन, और उसके पोस्टीरियर क्या होगी? रेनल वेन। ठीक है, रेनल वेन। और उसके बाद रेनल वेन इंटीरियर किसके होगी? वो आईवीसी के इंटीरियर होगी और एयोटा के इंटीरियर होगी। ठीक है, 214 है। आफ्टर टोटल गैस्ट्रेक्टमी पेशेंट हु रिसीव नो फर्दर ट्रीटमेंट, तो आपने क्या उसको देना है? आपने देना है नहीं, उसने कहा नो फर्दर ट्रीटमेंट वट यूजली डिवेल्प, तो डिवेल्प क्या होगा? विटामिन डी B12 डेफिशिएंसी होगी। B12 डेफिशिएंसी के साथ हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे, आएंगे बच्चों। एनीमिया के साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे। ठीक है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हीमोसिस्टिनीमिया भी होता है और साथ में मेथाइल मेलानिक एसिड का लेवल भी रेज होता है। जो विटामिन B9 है या फॉलिक एसिड है, उसकी डेफिशिएंसी में हमारे पास सिर्फ हीमोसिस्टिनीमिया होता है। ठीक है, हीमोसिस्टीन लेवल इंक्रीज होता है ब्लड में। लेकिन जो है जो है ना विटामिन B12, इसमें हमारे पास मिथाइल मेलोनिक एसिड भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल इरिटेशन होती है और हमारे पास जो है वो बर्निंग सेंसेशन इन फीट और फीट आते हैं। ठीक है, वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आते हैं। समझ आ गई? ये आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। ब्लड सप्लाई ऑफ द गाल ब्लैडर, तो गाल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई क्या है? जीबी की ब्लड सप्लाई सिस्ट्रिक आर्टरी है, जो कि हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। 216 है स्प्लीनिक वेसल प्रेजेंट इन, तो ये स्प्लीनिक वेसल प्रेजेंट किस में होती है? लीनो रीनल लिगामेंट। लीनो रीनल लिगामेंट किसको, दोनों को सब ज्वाइन करता है? स्प्लीन को। स्प्लीनो रीनल या लीनो रीनल एक ही है। स्प्लीन को किससे करेगा? पैरा रीनल स्पेस से करेगा ये ज्वाइंट। और ये कौन कंटेंट है? एक टेल ऑफ पेनक्रियास, टेल ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, और दूसरा स्प्लीनिक, स्प्लीनिक वेजल्स। ठीक है, टेल ऑफ पेनक्रियास और स्प्लीनिक वेजल्स। चाइल्ड विद यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अब बच्चा है तो उसका हमने क्या किया हुआ? पोस्ट यूरिट्रल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें पज, हाँ, पज और वज वाला था ना? एडल्ट में वज है और बच्चों में पज है, तो इसका इराटा है।
हाँ जी, इराटा है इसका। कल भी हमने 2 एमसीक्यू ऐसे किए थे। अच्छा, इसमें एब्डोमेन वाले पार्ट में बहुत ही मिस्टेक्स नहीं निकल रही हमारी? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पे होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ द L1 टू अपर बॉर्डर ऑफ द L2, ठीक है। और इसका मैंने आपको निमोनिक लगाया था, टिप टिप एलो फन, टिप एलो फन। कहाँ से? टिप से क्या है? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है। ये L1 के लेवल पे होता है। L1 के लेवल पे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, टिप ऑफ द नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। लोअर लोअर बॉर्डर ऑफ L1, लोअर बॉर्डर ऑफ L1, ओरिजिन ऑफ द SMA, फंडस ऑफ द गाल ब्लैडर, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। पाइलोरस ऑफ द स्टमक, मैं ही लिख दूं? टिप्लोफन। और इसके आगे वो लिख भी दें, एक्सप्लेन भी करते हैं। हाँ, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, बस इसके आगे फिर आप टिप लिख लें। एन ओबिस जो है मैन विद हिस्ट्री ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस अंडरवेंट लेप्रोटमी टू ड्यू टू ब्लीडिंग ड्यू टू सर्जरी, हिज स्मॉल गट वाज पर्पल एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी वाज ब्लॉक्ड। सो डायग्नोसिस क्या होगा? वेट गिंग्रीन। जब SMA ब्लॉक्ड हो जाती है तो वो कॉज क्या करती है? वेट गिंग्रीन, ठीक है। डायबिटिक अगर न्यूरोपैथी है अपर लिम्ब में तो वो क्या करेगी? ड्राई गिंग्रीन। और अगर लोअर लिम्ब में है तो वेट गिंग्रीन, ठीक है। और अगर ओवरऑल पूछे डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है? ड्राई गैंग्रीन को प्रेफर करना है, ठीक है। ये भी हमने इसके साथ। लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड ड्रेन, तो लेफ्ट वाले जो हैं पहले रीनल के पास जाएंगे, फिर आगे वो क्या किसके पास जाएंगे? फिर आगे वो IVC के पास जाएंगे। लेकिन राइट वालों को कोई जरूरत नहीं है किसी के पास जाने की, वो डायरेक्टली IVC में ड्रेन होंगे, ठीक है। 221 है गाल ब्लैडर पेन ओवर द नेक ड्यू टू। गाल ब्लैडर की पेन है नेक पे तो सप्लाई जो है गाल ब्लैडर जीबी पेन ओवर नेक ड्यू टू, तो ये सेंसरी सप्लाई फ्रॉम द मिड सर्वाइकल डर्माटोम, मिड सर्वाइकल डर्माटोम, सेंसरी सप्लाई टू मिड सर्वाइकल डर्माटोम। और इसी वजह से हम कहते हैं ना कि कोलिसिस्टाइटिस की पेन हमारे शोल्डर जाती है, कहते हैं ना। रेडिएट टू कहाँ करती है कोलिसिस्टाइटिस की पेन? शोल्डर की तरफ। नर्व सप्लाई ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की नर्व सप्लाई क्या है? T7 टू L1, रोयर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है। फर्स्ट लंबर नर्व इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की नर्व सप्लाई है। उसके बाद 223 है ट्रू अबाउट द किडनी एंड रिलेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर पासिस थ्रू इट, ट्रू अबाउट द किडनी। तो इसका है ये है, बाकी पढ़ते हैं। लेफ्ट रेनल इज पोस्टीरियर टू द एयोटा एंड लेफ्ट रेनल आर्टरी। पेरीफ्रेनिक फैट इज आउटसाइड द रेनल फेशिया, ये भी नहीं है। एड्रिनल्स नॉट कवर्ड इन फेशिया, ये भी नहीं है। लेफ्ट रेनल वेन इज एंटीरियर टू द एयोटा एंड लेफ्ट रेनल आर्टरी। तो लेफ्ट रेनल वेन जो है वो अयोटा के इंटीरियर होगी और रेनल आर्टरी के भी इंटीरियर होगी, ठीक है। वेन वेन जो है वो इंटीरियर टू अयोटा और रेनल आर्टरी होगी, ठीक है। ये बात याद रखनी है। पोस्टीरियर नहीं होगी, लेफ्ट रेनल वेन पोस्टीरियर नहीं होगी। तो डी ऑप्शन। 224 है पोस्टीरियरली लेसर सेक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लेसर सेक में क्या होगा? लेसर सेक में लेफ्ट सुप्रा रेनल ग्लैंड, राइट सुप्रा रेनल ग्लैंड और लेफ्ट किडनी होगी, ठीक है। पोस्टीरियरली लेसर सेक्स आर ऑल एक्सेप्ट राइट किडनी, ठीक है। और आगे ये उन्होंने उसकी नर्व सप्लाई बताई है एक्सप्लेनेशन में, ये हमने बहुत दफा की हुई है। मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स, तो ये रिट्रोसिकल है,
ठीक है। उसके बाद पेल्विक है, उसके बाद सबसिकल है 2% और प्री आइलियल 1% है। 223 टू स्ट्रक्चर पासिस थ्रू इट। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो लेफ्ट रेनल वेन होती है ना, वो एंटीरियर टू अयोटा होती है, ठीक है, और लेफ्ट रेनल किडनी, क्योंकि आईवीसी अयोटा के इंटीरियर होगी या पोस्टीरियर होगी? हम्म, बताइए। एंटीरियर है तो वेन, जो रेनल वेन है, ठीक है ना, उसने आईवीसी में ड्रेन होना है ना, तो रेनल वेन फिर अयोटा और जो है अयोटा की ब्रांच रेनल आर्टरीज होंगी ना, तो रेनल आर्टरी अयोटा की ब्रांच है तो वो पोस्टीरियर है, तो ब्रांचेस भी पोस्टीरियर होगी। तो आर्टरीज के इंटीरियर वेन है ना, तो इधर भी यही लिखा हुआ है, जो लेफ्ट रेनल वेन है वो इंटीरियर टू अयोटा और लेफ्ट रेनल आर्टरी। ठीक है। जी जी, बस। डॉक्टर खैजरा, ये वाला एमसीक्यू दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, अगर आप पिक्चर देखें तो आईवीसी जो है वो एयोटा के इंटीरियरली होती है, पोस्टीरियरली होती है। अगर आप मतलब जो है कोई डायग्राम ऐसी, एक मिनट मैं आपके साथ डायग्राम शेयर कर। डॉक्टर खैजरा, एटलस पोस्टीरियर है, अयोटा इंटीरियर है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये देखें, जो है ना, हाँ, इसमें अयोटा इंटीरियर आ रही है और आईवीसी पोस्टीरियर, लेकिन आप जब इसकी जो इसको जूम करके देखें, जब ये जो ब्रांचेस देती है ना, तो अयोटा पीछे है, पहले शुरू में अयोटा पीछे है और आईवीसी आगे है, ऊपर देखें सुपीरियर साइड पे ऐसे ही है, किडनी वाली साइड पे। ये जो आगे किडनी को क्रॉस करने के बाद फिर जो है अयोटा और ये बराबर आ जाती है, फिर नीचे आके अयोटा आईवीसी के आगे चली जाती है। मैं आपको एक ग्रुप में पिक्चर भेजती हूँ, वो पिक्चर देखें आप। ऐसा ही है, शुरू में हमारे पास अयोटा पीछे है, आईवीसी आ गई है, बाद में बराबर है, बाद में अयोटा आगे आ गई है। ठीक है, अब आपको नहीं भूलेगी मुझे लगता है। ठीक है, जी देख बहुत। लिए सबने डायग्राम? तो उसी को ध्यान में रखते हो आपने लगाना है, वेन आगे है ना, तो लेफ्ट रेनल वेन ने आईवीसी में ड्रेन करना है, तो वो इंटीरियरली जाएगी ना आर्टरी के। जब आर्टरी के इंटीरियरली जाएगी तो आईवीसी के पीछे एयोटा है, तो एयोटा के भी इंटीरियरली हो जाएगी। सही है। अच्छा, कोई एक बच्चा ये पिक्चर लेके ग्रुप में शेयर कर दे बच्चों को। डॉक्टर शांता, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नो मैम, स्पीकर ऑन हो गया। अच्छा, आपका माइक माइक ऑन है। अच्छा, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इज लोकेटेड। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो होता है वो क्या होता है, हमने निमोनिक क्या किया, एमडी लाए, ऐसा ही है ना। एमडी लाए से हमने क्या किया, मीडियल डायरेक्ट है और लेटरल जो है वो इनडायरेक्ट है, तो मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी।
अच्छा, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल होता है, अगर हम हर्निया की बात करें। और अगर हम ये कहें कि हर्निया के इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी क्या होगी? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक क्या होगी? अगर आप हर्निया को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लें, तो फिर लेटरल होगी, ठीक है? अगर आप हर्निया को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लें, तो जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक है, वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के लेटरल होगी, ठीक है? और अगर आप लें जो है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक को रेफरेंस में, तो फिर ये हर्निया इसके मीडियल होगा, ठीक है? दोनों बातों की याद रखना, दोनों तरीके से वो एमसीक्यू पूछता है और कंफ्यूजन हो जाती है। ये दोबारा सही है? रिपीट करें एक बार थोड़ा स्लोली डॉक्टर। अच्छा, मैं कर देती हूँ। एमडी लाइ निमोनिक हमारा है। एमडी लाइ में हमने इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक को क्या रखा? पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज के लिहाज से हमने देखना है। तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है, वो एमडी लाइ में डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के मीडियल होगा, ठीक है? मीडियल होगा, सही है? और इनडायरेक्ट लेटरल होगा इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के, ठीक है? अब अगर हम हर्निया को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लें, ठीक है? तो हर्निया जो है, अगर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के हर्निया मीडियल है, तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक हर्निया के क्या होगी? लेटरल ही होगी ना? डायरेक्ट वाले के लेटरल ही होगी ना? तभी हर्निया मीडियल जी, होगा। और जी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है लेटरल के जो लाए वाला है, मतलब इनडायरेक्ट है, उसके मीडियल होगी, तभी हर्निया लेटरल हुआ ना? तो ये जी, दोनों चीजों को ज़हन में रखना है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो क्या बोल रहा है। स्टेम दोनों तरीके से आती है, और हम ना वो एमडीवाई लाई वाला निमोनिक लगा के हमें ये नहीं पता होता कि वो रेफरेंस पॉइंट क्या चीज थी हमारे, मतलब ना, तो वो उसको याद रखना है। लेवल ऑफ द रेनल आर्टरी, जो रेनल आर्टरी है वो L2 का लेवल है, ठीक है? एसएमए का लेवल क्या है? एसएम में L1 है, रेनल आर्टरी L2 है, आईएम में हमारे पास L3 है, ऐसा ही है। और बाइफरकेशन हमारे पास L4 पे जाके होती है। और आईवीसी का ओरिजिन हमारे पास क्या है? आईवीसी का ओरिजिन हमारे पास L5 है, ठीक है? स्टार्ट या ओरिजिन। और सीलिएक ट्रंक हमारे पास T12 लेवल पे होती है। हाईएस्ट पोटेशियम लॉस विल बी थ्रू, तो कोलोन के जो है ना, थ्रू हमारे पास हाईएस्ट पोटेशियम लॉस होता है, इस वजह से हमारे पास क्या होता है? हाइपोकलीमिया। और फिर हमारे पास हाइपोकलीमिया क्या कॉज करता है? अल्कोलोसिस या एसिडोसिस? हाइपोकलीमिया यू वेव तो करता ही है। हाइपर एसिडोसिस, हाइपो अल्कोलोसिस, ठीक है? 221, which one of the following structure is present at the free edge of the lesser omentum? हाँ जी, रेफरेंस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। आइलियम और स्टमक का क्या बता दूं? Which of the following structure is present in the free edge of the lesser omentum? lesser omentum में कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है? तो बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। अच्छा, यही सब कुछ किसका किसका कंटेंट है? हेपेटोड्यूडिनल का कंटेंट है। हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट का कंटेंट है। ये हमने हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट के कंटेंट में पढ़ा ना, जो हेपेटिक और ड्यूडेनम को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। याद है आपको बच्चों? हाँ। तो ये लेसर ओमेंटम किस किस के बीच में होता है? लेसर ओमेंटम स्टमक के लेसर कर्वेचर और हेपेटिक के बीच में होता है, ठीक है? और फिर ये इसमें आ जाता है सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम तक। ये तीन चीजें लेसर ओमेंटम, मतलब इन तीन चीजों के बीच में होता है। तो इस वजह से जो फ्री एज ऑफ द लेसर ओमेंटम है, वो उसका पार्ट है पेटोड्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है? पेटोड्यूडिनल लिगामेंट उसका पार्ट है। तो उसमें हमारे पास जो उसके पार्ट कंटेंट है, वो ही आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। और ग्रेटर ओमेंटम में दो कौन से लिगामेंट आते हैं? गैस्ट्रोकोलिक
और गैस्ट्रोसेप्लिनिक लिगामेंट, ठीक है, गैस्ट्रोसेप्लिनिक लिगामेंट। और लेसर मोमेंटम में कौन से आते हैं? गैस्ट्रोहेपेटिक, हेपेटोड्यूडेनल, गैस्ट्रोहेपेटिक, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। गैस्ट्रोहेपेटिक भी इसी का लेसर मोमेंटम का कंटेंट है, ठीक है। जेजेनम इज सप्लाइड बाय, तो जेजेनम हमारे पास एसएम में सप्लाई करता है जेजेनम को। 231 है, इन ओपन रिकॉग्नाइज लेफ्ट किडनी बाय, तो लेफ्ट किडनी को कैसे वो करेगा? इंटीरियरली लेफ्ट किडनी के इंटीरियर क्या होगा? एसएसपी, स्टमक, स्प्लीन और पेनक्रियास, फिर डिसेंडिंग कोलोन और जेजनम, ठीक है। अच्छा, अब आपने पोस्टीरियर साइड कैसे याद रखनी है? पोस्टीरियरली आपने डायफ्राम याद रखना है। किडनी के पोस्टीरियरली क्या होगा? डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम के पास साथ हमारे पास क्या आ जाएंगे? 12th रिब, और लेफ्ट साइड पे 11th और 12th रिब, ठीक है। और साथ में हमारे पास तीन मसल आ जाएंगे। तीन मसल कौन से आ जाएंगे? जो पीछे के मसल हैं, सोएस मसल, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटस लैम्बोरम, उसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल, और फिर कोस्टल डायफ्रामेटिक रेसेस और सब कोस्टल नर्व। और राइट साइड पे हमारे पास इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व भी आ जाएंगी, जबकि लेफ्ट साइड पे ये नर्व्स नहीं होंगी। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल लेफ्ट साइड पे नहीं होंगी, ठीक है। और राइट साइड के इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन राइट साइड पे इंटीरियरली हमारे पास जो है लीवर आ जाता है मेनली, और लेफ्ट साइड पे स्प्लीन, स्टमक और पेनक्रियाज आ जाते हैं। बाकी सारी चीजें तकरीबन सेम है। जो है 332, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने किया तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। 227 और 232 एक जैसे क्वेश्चन है। इस्कीमिया ऑफ द हेपेटिक फ्रैक्चर इन द मिडल ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन आर्टरी इज, तो मिडल ट्रांसवर्स कोलोन में मिडल कोलिक आर्टरी जो कि किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ एसएम में, ठीक है। उसके बाद है सप्लाई ऑफ मिड गट रूट वैल्यू, ठीक है। मिड गट की रूट वैल्यू क्या है? अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सिंपैथेटिक सप्लाई कौन सी है? पैरागैंग्लियोनिक मिड गट की। और ये ग्रेटर सबक्लैंक्निक किसकी है? जो कि T5 से लेके T9 तक है, ये किसकी है? फोर गट की, ठीक है, फोर गट की। और लेसर सबक्लैंक्निक किसकी है? मिड गट की। तो लेसर सबक्लैंक्निक की रूट वैल्यू क्या है? 10 और 11, 10 और 11, यही हमने पढ़ा ना, 10 और 11। तो ये T8 to T12 जो ये जो है ना, ये मतलब मोस्ट सूटेबल है। इसमें सही तो कोई भी नहीं है, लेकिन मोस्ट सूटेबल ए वाला ऑप्शन है, ठीक है। रिगार्डिंग सिग्मोइड क्लोन, तो सिग्मोइड क्लोन इन फ्रंट ऑफ पेल्विक ब्रम बिगन्स एट द पेल्विक ब्रम के इन फ्रंट होता है, ठीक है। रेनल कॉलम है, तो रेनल कॉलम को कौन सी सप्लाई करती है? कॉलम को इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है। आर्कुएट आर्टरी बेस ऑफ पायरामिड्स को करती है, इंटरलोब्युलर ग्लोमेरुलस को और कैप्सूल को करती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम करेक्ट अबाउट द एब्डोमेन, तो एब्डोमेन का सॉरी ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में एम्पुला ऑफ द वेटर ओपन इन पोस्टरो लेटरल सरफेस, पोस्टीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द ड्यूडेनम। और कौन सा पार्ट होता है? कौन से पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ये फर्स्ट सेकंड कौन से पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन होता है? एम्पुला ऑफ वेटर, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटोनोमिक सप्लाई ऑफ द जेजुनम, तो जेजुनम की ऑटोनोमिक सप्लाई क्या है? ग्रेटर और लेसर सबक्लैंक्निक नर्व्स, ठीक है।
वैसे अगर यहाँ पे लेसर सप्लैंक्निक अकेला होता तो वो ज़्यादा प्रेफ़रेबल होता, ठीक है? ग्रेटर तो फिर हाइंड गट का बन जाता है ना? सॉरी फोरगट का। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ई ई तो नहीं है। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स का पूछ रही हैं आप? Regarding large intestine, most accurate cecum may have the diameter of 9 centimeter. Transverse colon supplied by right colic. Appendix is retrosical. Rarely B वाला तो B वाला और C वाला दोनों ही wrong है. Appendix rarely तो retrosical नहीं होती, commonly होती है. 20% of the mesentery attached to the ascending colon. इसमें descending colon lies बेटा लेफ्ट, तो इसमें A वाला ही सबसे ठीक बन रहा है. Descending colon lies medial to the left kidney. ए वाला ऑप्शन है 239 का. 240 है ट्रू अबाउट द किडनी. तो किडनी के बारे में क्या है? पोडोसाइट ऑन द विजरल लेयर ऑफ द बिमैन कैप्सूल. 241 है राइट आइलिक फोसा पेन रेफर टू अम्बलाइकल. तो कौन सी रूट वैल्यू है? ये हमने बहुत दफा की है. रूट वैल्यू कौन सी है? T10 ठीक है. Which of the following is most appropriate about the liver in late fetus? तो 5% of the body weight. ये repeated क्वेश्चन है. ये बहुत मतलब ज्यादा टाइम रिपीट हुआ एसके के वॉल्यूम में. ठीक है. 249 है आर्टीरियल ब्रांच ऑफ द सिलिक ट्रंक. तो सिलिक ट्रंक की कौन कौन सी मैंने आपको याद कराई है? स्प्लीन मेन ब्रांचेस स्प्लीनिक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक है और प्रॉपर हेपेटिक है. तो डी वाला ऑप्शन. राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आगे हेपेटिक की ब्रांच है. गैस्ट्रोड्यूडेनल भी मैम हेपेटिक की ब्रांच 242 से है. और ऑनवर्ड स्किप हो गया. जी 242 से ऑनवर्ड. जी जी. अच्छा अच्छा ठीक है मैं करा रही हूँ. सॉरी 243 है after successfully performing two adrenalectomy removal of the adrenal gland, surgical residents was disappointed to learn that he would merely assisting at the next one. The chief of the surgery told him I am doing this one since one on the right side. अब उसने कहा कि राइट साइड पे तो डिफिकल्ट है, तुम नहीं कर पाओगे एड्रीनलेक्टमी. क्यों? क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर मेन होता है? आईवीसी, जिसको हम हार्म कर सकते हैं. इस वजह से राइट साइड पे जो उस चीज में मतलब अच्छा है वो ही कर, जो सर्जन एफिशिएंट है वो ही करे. ठीक है. उसने कहा मतलब एक जो है वो सर्जिकल रेजिडेंट है, उसको उसने लेफ्ट साइड पे तो एड्रेनेक्टमी करने दी है लेकिन राइट साइड पे नहीं करने दे रहा. क्योंकि किस वजह से, किस ऑर्गन की वजह से? आईवीसी की वजह से. 244 है सर्जन डूइंग abdominal ओपन abdominal सर्जरी HO spills 1 liter NS drip on the patient pelvic brum. तो ये वाला जो pelvic brum spine position पे anterior side पे किस साइड पे जाएगा? राइट लेफ्ट पैराकोलिक गटर. पैराकोलिक गटर में जाएगा ये जो नॉर्मल से लाइन है. ठीक है. 245 है विच कम फ्रॉम दी वेटेलाइन डक्ट. तो वेटेलाइन डक्ट में मिकल diverticulum. Regarding abdominal aorta, तो abdominal aorta gives suprarenal arteries bilateral. अच्छा, जो एड्रीनल ग्लैंड है इसकी आर्टीरियल सप्लाई कौन कौन सी आर्टरी करती है? नर्व सप्लाई ऑफ द ट्रांस एब्डोमिनल मसल्स, लोअर 6 इंटरकोस्टल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व. चेंज है आगे कुछ. अच्छा, ये अब मैंने आपसे पूछा था कि जो है वो
एड्रिनल ग्लैंड की कौन सी आर्टरीज सप्लाई देती है एड्रिनल ग्लैंड को? डिफरेंट है। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा, अब हमारे पास 248 और 249 तो हमने कर लिया। ट्रू अबाउट आईवीसी, तो आईवीसी के ट्रू क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? L5 से। वेट ऑफ द लिवर, लिवर वेट जो इन्फेंट में कितना होता है? 5% ऑफ द टोटल बॉडी, जो मतलब न्यूली बच्चा हुआ है पैदा। यहाँ पे हमने ये वाला पहले भी रिपीटेड किया है ना। 248, लेट फीटस जो है उसका लिवर का वेट कितना होता है? 5% ऑफ द बॉडी वेट और 1.4 kg बनता है वो। उसके बाद है हमारे पास 252, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट लिवर टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द लिवर को लेसर कर्वेचर के साथ कौन सा हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट करता है? ठीक है, जो लेसर ओमेंटम का कंटेंट है, और इसके कंटेंट क्या है? इसके कंटेंट क्या है? गैस्ट्रिक वेजल्स। उसके बाद आ जाता है 253, एसएमए और आईएमए एनास्टमोज एट विच ऑफ दीज, तो ये दोनों मिलके मार्जिनल आर्टरी बनाती हैं। ठीक है, अ lab boy giving demonstration on the pulmonary function test, he inspired and then forceful expired, which of the following is used for forceful expiration? forceful expiration के लिए हमारे पास internal intercostal muscle, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नहीं है तो फिर हमने एब्डोमिनल मसल लगाना है। एब्डोमिनल में दो कौन से मसल हैं? एक्सटर्नल ऑब्लिक और रेक्टस एब्डोमिनस। बच्चों, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। 255 है, रेनल आर्टरी एंटर हाइलम एट, तो L1 से L2, पेनक्रियास, सीबीडी, गाल ब्लैडर सप्लाइड बाय, तो ये सिस्टिक आर्टरी और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी से। सीबीडी से याद रखना है, सीबीडी सिस्टिक से होती है ना, तो बाकी दो भी सिस्टिक और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। लेफ्ट एसेसरी हेपेटिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, जो एसेसरी हेपेटिक आर्टरी है वो ब्रांच किसकी है? एसएमए की। और इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? एसएमए की। सिस्टिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी। उसके बाद 260 है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, नोजिया एंड अ जॉन्डिस, पेन इज गोइंग टू द शोल्डर रीजन। ठीक है, तो अब ये किस चीज का सिनेरियो? अपर बैक, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है और शोल्डर की तरफ रेडिएट कर, तो कोलिसिस्टाइटिस का केस है। ठीक है, उसकी पेन सेंसेशन शोल्डर पे कौन सा इन्वॉल्व होता है? सर्वाइकल, सर्वाइकल गैंग्लियन इन्वॉल्व होते हैं। राइट और लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर इज डिवाइडेड बाय, तो मिडल हेपेटिक वेन से ये राइट और लेफ्ट लोब जो है वो डिवाइड होती है। उसके बाद राइट एंड लेफ्ट सबफ्रेनिक स्पेस इज डिवाइडेड बाय, तो स्पेस जो है वो सबफ्रेनिक स्पेस डिवाइड करता है फल्सीफॉर्म लिगामेंट। फल्सीफॉर्म लिगामेंट का कंटेंट कौन सा है? लिगामेंटम टेरेस। और फल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है वो क्या करता है? लिवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच करता है। ठीक है, 263 है, मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इन विच ड्रेन प्लेस्ड आफ्टर कोलेसिस्टेक्टमी, तो राइट सब हेपेटिक स्पेस में आप जो है वो ड्रेन प्लेस करेंगे। ट्रिब्यूटरी ऑफ द पोर्टल वेन, पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी क्या है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि ब्रांच किसकी है? एक्सटर्नल आइलियक वेन की। 265 है, मैक्सिमम लॉस ऑफ फ्लूइड ऑकर थ्रू विच पार्ट ऑफ द गट, तो कोलोन से मैक्सिमम लॉस होता है। 266 है, राइट एसेसरी हेपेटिक आर्टरी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैं नहीं पढ़ रही। ठीक है, 268 है, पेशेंट हैज लिवर सिरोसिस,
लिवर सिरोसिस रूट ऑफ हेपेटिक बायोप्सी, तो हम 10 मिड एक्सिलरी लाइन T10 मिड एक्सिलरी लाइन पे हम लिवर बायोप्सी करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आता भी होता है। ऑर्गन लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड इन इन्फ्रैक्शन, तो इन्फ्रैक्शन में कौन सा ऑर्गन लीस्ट लाइकली इन्वॉल्व होगा, जिसका इन्फेक्शन नहीं होगा, तो लिवर है, ठीक है। 270 है नर्व ब्लॉक फॉर अपर एब्डोमिनल विजरा, तो सीलिएक ब्लॉक देंगे, सीलिएक नर्व को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। हाँ, डुअल सप्लाई की वजह से। पल्सिंग एब्डोमिनल जो है एयोटिक एनोरिज्म हुआ है। पल्सेटिंग एब्डोमिनल एयोटिक एनोरिज्म मोस्ट कॉमन साइट, तो एब्डोमिनल एयोटिक एनोरिज्म की साइट कौन सी है, T12 to L2। अगर ऑप्शन में L1 to L3 हो तो उसको प्रेफर करना है। 272 है रिलेशन ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी, व्हाट इज ट्रू, तो स्प्लीनिक आर्टरी का रिलेशन क्या है, रन अलोंग द अपर बॉर्डर ऑफ द पेनक्रियाज और टेल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने शुरू में भी किया है, 201 वाला ही शायद यही था, 201 वाला। नहीं, नहीं, ये 209 था, 209, 209, और ये यहाँ पे हम कहाँ पे थे, 209 और 272। 273 है कार्सिनोमा ऑफ टेल ऑफ द पेनक्रियाज, तो वो किसको रिसेक्टेड डैमेज इन विच लिगामेंट, तो टेल ऑफ द पेनक्रियाज किस लिगामेंट में रिटेन कर रही है, लीनो-रेनल लिगामेंट। इसके दो कंटेंट हैं, स्प्लीनिक वेसल्स और टेल ऑफ पेनक्रियाज, तो लीनो-रीनल लिगामेंट जो है ना वो डैमेज होगा। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू, पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो ओपन कहाँ पे होती है, सेकंड पार्ट ऑफ मीडियल ड्यूडेनम, और सेकंड पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लेटरल ड्यूडेनम में हमने क्या पढ़ा था, क्या चीज ओपन हो रही थी, सेकंड पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लेटरल में क्या चीज ओपन हो रही थी, एम्पुला ऑफ वेटर, बाइल डक्ट का एम्पुला ऑफ वेटर, जी बेटा। स्ट्रक्चर एट मीडियल साइड ऑफ लेसर ओमेंटम, तो मीडियल साइड ऑफ द लेसर ओमेंटम पे हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट होगा, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट होगा, और लेटरल साइड पे हेपेटोड्यूडेनल। ये मैंने आपको दोनों करा दिया कि लेसर ओमेंटम पे के कौन कौन से कंटेंट है, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट और हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, ठीक है। मीडियल साइड पे हेपेटोगैस्ट्रिक होगा और ड्यूडेनम वाला लेटरल साइड पे होगा। 276 है आर्टरी राइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सीलिएक ट्रंक, तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है वो डायरेक्टली राइज करती है। पार्ट ऑफ सीबीडी इंक्लूड सुप्राड्यूडेनल, ठीक है, उसके बाद इंट्राड्यूडेनल और रिट्रोड्यूडेनल, ड्यूडेनम से ऊपर फिर इंट्राड्यूडेनल और रिट्रोड्यूडेनल। उसके बाद सप्लाई ऑफ द प्रॉक्सिमल बाइल डक्ट इज विच आर्टरी, तो बाइल डक्ट की सप्लाई, प्रॉक्सिमल बाइल डक्ट की राइट हेपेटिक आर्टरी। वैसे बाइल डक्ट की कौन सी है, कॉमन बाइल डक्ट की आर्टरी है ना, सिस्टिक आर्टरी। इसमें उसने पूछा है प्रॉक्सिमल बाइल डक्ट, तो प्रॉक्सिमल बाइल डक्ट राइट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। 279 है patient with hepatic with peptic ulcer has epigastric pain, पेप्टिक अल्सर में एपिगैस्ट्रिक पेन किसकी वजह से हो रही, ग्रेटर सप्लैंक्निक नर्व, ग्रेटर सप्लैंक्निक थोरैसिक नर्व। रूट वैल्यू इनकी क्या है ये बता दें, T5 to T9। और पैरागैंग्लियोनिक है या पोस्ट गैंग्लियोनिक है, अच्छा फिर एकदम से चुप हो जाते हो, तो फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा नेट चला गया है। पैरा गैंग्लियोनिक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है ना इसकी सीलिएक गैंग्लियॉन्स होंगे। और ये जो पैरागैंग्लियन है ये मिलते हैं ग्रेटर सबप्लैंक्निक सीलिएक गैंग्लियन के साथ, मतलब फिर बाद में जाके मिल जाते हैं, ठीक है।
280 which of the following structure connect liver to the lesser curvature of the stomach? तो हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद 281 है नर्व सप्लाई टू इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल की भी नर्व सप्लाई क्या है? nerve supply of the intercostal muscles is C3 C2 to C3। वैसे ये क्या है? इंटरकॉस्टल मसल्स तो वही होते हैं ना, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल और जो है वो इनर मोस्ट। तो इनकी नर्व सप्लाई कौन सी है? C3 C2 टू C3। चले अभी यही करें। इंटरकॉस्टल नर्व, और वो ओरिजिनेट इंटरकॉस्टल नर्व यहाँ से, तो 258 और 280 में क्या मसला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट लिवर टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक? तो हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है। 258 विच वेजल्स लाइज एंटीरियर टू द 252 अ बॉय हैज डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, उसमें तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन का है ना, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। मेरे में तो वो बॉय गिविंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अगर आप में कोई डिफरेंट क्वेश्चन है तो दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, 280 और 252। जी बेटा। हाँ, स्टेम बता दें। अच्छा, मेरे में डिफरेंट आ रहे हैं। 280 वाला जो है मेरे में, ये देखे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट्स लिवर टू द लेसर कर्वेचर? तो वो हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट है, ठीक है। और 252 वाला मेरे में ये है कि एक डोमेस्ट्रेटर की जॉब कर रहा है बॉय, गिविंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ही इंस्पायर देन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो उसमें मसल कौन सा होगा? एट। अच्छा, मुझे या तो फिर कोई कंपेयर कर दे, क्योंकि मेरे पास तो ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं 2 दफा पढ़ चुकी हूँ। 250 250 लिवर वेट का है। अच्छा, 252 सही सही सही, सॉरी मैं 254 पढ़ी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द लेसर? अच्छा, अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखे ना। लेसर कर्वेचर के दो, लेसर कर्वेचर किस किस के साथ जोड़ता है ना? लेसर कर्वेचर है हेपेटिक और ड्यूडेनम और स्टमक के दरमियान में। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना दोनों को, तो लेसर कर्वेचर के जो कंटेंट है, ठीक है, लेसर कर्वेचर जो है ना स्टमक का, उसके साथ लेसर मोमेंटम ने अटैच होना है। तो लेसर मोमेंटम के कौन से दो कंटेंट है? एक हेपेटो ड्यूडेनल लिगामेंट और एक हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है। अगर लीवर को स्टमक के साथ की बात कर रहा है ना, तो वहां पे वैसे हेपेटोगैस्ट्रिक, हाँ यहाँ पे हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट ही है ना, तो हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट जो है लिवर को स्टमक के साथ जोड़ेगा, और हेपेटोड्यूडेनल है जो ड्यूडेनम को लिवर के साथ जोड़ेगा। बस मुझे 1 मिनट। अच्छा, अब मुझे बताएं।
लेसर ओमेंटम, अच्छा लेसर ओमेंटम मैं आपको बता देती हूँ। लेसर ओमेंटम क्या होता है? ग्रेटर ओमेंटम ना, जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक है ना, स्टमक के पीछे से ओरिजिनेट होता है, ठीक है? और वो किसके साथ अटैच होता है? लेफ्ट साइड के जो कंटेंट्स होते हैं ना, जैसे कि स्प्लीन लेफ्ट साइड पे है, उसके साथ पैनक्रियाज लेफ्ट साइड पे है, उसके साथ, ठीक है? उसके साथ अटैच होता है। गैस्ट्रिक इसी वजह से उसके जो लिगामेंट्स हैं वो कौन से होते हैं? गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट और गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, ठीक है? जो लेफ्ट साइड के स्प्लीनिक फिशर के साथ अटैच होता है, ये ग्रेटर कर्वेचर है। जो लेसर कर्वेचर है ना, ये लेसर मोमेंटम है ना, ये लेसर कर्वेचर के साथ अटैच होता है स्टमक के। स्टमक का लेसर कर्वेचर किसकी तरफ है? हमारे हेपेटिक की तरफ है ना, हेपेटिक की तरफ और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। इन तीनों के दरमियान में लेसर कर्वेचर होगा और स्टमक का लेसर मोमेंटम, और ग्रेटर कर्वेचर पे ग्रेटर मोमेंटम होगा। ये दोनों चीजें याद कर लें। लेसर कर्वेचर पे लेसर मोमेंटम डॉक्टर खिजरा, अटैच होगा। ग्रेटर, जी जी, जी जी, ये ना 280 में ना लेसर मोमेंटम भी ऑप्शन गिवन है और हिपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट भी गिवन है, तो ये कंफ्यूज कर रहा अच्छा। है। 252 में तो नहीं है लेसर, बल्कि उसमें भी है, लेसर मोमेंटम का है ऑप्शन। तो इसमें हम लोगों ने मेरी स्पेसिफाई बात मतलब सुने, उसमें जो करना है, लेसर अटैचमेंट है मोमेंटम ना, में जो इसमें स्पेसिफाई है। कंफ्यूज होने की कोई, नहीं नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो लेसर मोमेंटम है ना, ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है? लेसर मोमेंटम में हेपेटोड्यूडेनल भी आ जाएगा और हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। अब हेपेटोड्यूडेनल ड्यूडेनम के साथ हेपेटिक को अटैच कर रहा है, गैस्ट्रिक स्टमक के साथ कर रहा है, ठीक है? अब उसने स्टेम में हमसे पूछा है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट लीवर टू लेसर कर्वेचर। जो लीवर को लेसर कर्वेचर के साथ करता है ना, वो लेसर मोमेंटम में जो हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट है ना, वो ही अटैच करता है, ठीक है? तो मोस्ट प्रिसाइज और मोस्ट एक्यूरेट तो हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट हुआ ना, ठीक है? लेसर मोमेंटम का जो हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट है, जो उसका कंटेंट है, वो अटैच करेगा स्टमक को। और लेसर मोमेंटम का हेपेटो ड्यूडेनम जो है, वो हेपेटिक को ड्यूडेनम से अटैच करेगा, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब क्लियर हो मुझे गया है? ये लगा था जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना कि वो इस चीज में ही कंफ्यूज है, तो आगे पता नहीं वो शायद किसी और चीज में कंफ्यूज हो। इस चीज में कंफ्यूज है या कोई और चीज कंफ्यूज कर रही है? दोनों सेम है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर हो, लेसर कर्वेचर हो, जो भी हो, सिलियक नोड, ठीक है? उसके बाद 281। अब अच्छा, इसमें सिलियक नोड की आगे फर्दर डिवीजन है, अगर बहुत डीपली जाना है तो फिर, हाँ, आ गया है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना, वो मुझे आंसर्स जो हैं वो कोई इस क्वेश्चन के साथ नहीं मिल रहे, तो इसको मार्क कर लें। 283 है, यंग बॉय इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल आफ्टर अ बाइसाइकिल इन एक्सीडेंट एंड पॉसिबल pelvic fracture while waiting CT scan of the pelvis. A physician proceed with the focal neurological exam in testing carry efferent impulses of the cremasteric muscle. तो efferent जो है वो femoral branch of the genitofemoral nerve लेके जाएगी या ilioinguinal nerve लेके जाएगी। अब genital branch of genitofemoral nerve यहाँ पे है नहीं, तो इस वजह से ilioinguinal। और efferent कौन कैरी करेगा? efferent कैरी करेगा genital branch of genitofemoral nerve, ठीक है? उसके बाद है हमारा स्टमक सर्कुलर मसल्स गेट मोर थिकर इन, तो पाइलोरस पे सॉरी गैस्ट्रोड्यूडेनल ओरिफाइस ग्रेटर देन पाइलोरस, ठीक है? यहाँ पे आके वो जो है मोर थिकर हो जाते हैं। 285 है, ड्यूरिंग कॉलेसिस्टेक्टमी विच आर्टरी मस्ट बी डैमेज विल बी डैमेज, तो सिस्टिक आर्टरी है, ठीक है? गाल ब्लैडर को भी सिस्टिक आर्टरी, जीबी को भी सिस्टिक आर्टरी ही करेगी ना।
गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट contain which of the following? गैस्ट्रोस्प्लीनिक तो स्प्लीनिक वेजल्स होंगी ना उसमें। लेफ्ट एपिप्लोइक आर्टरी और साथ में स्प्लीनिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। दो चीजें होती हैं इसमें। जो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। अब स्प्लीनिक आर्टरी से गैस्ट्रिक वाली साइड पे दो चीजें जाती है ना, एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक लेफ्ट गैस्ट्रोस्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऑप्शन है नहीं है, इस वजह से हमने लेफ्ट गैस्ट्रोस्प्लीनिक आर्टरी, ये दोनों चीजें इसके कंटेंट हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट के। ठीक है, 287 है, सर्जन एक्सीडेंटली कट some nerve from the vagal trunk, which part will be least likely affected of the GIT? तो sigmoid colon। ठीक है, सिग्मोइड कोलोन होगा क्योंकि ये किस में आ जाता है? हाइंड गट में। ठीक है, हाइंड गट में हमारे पास जो है वो वेगस नहीं लेके जाती, हाइंड गट में पैरासिम्पैथेटिक पेल्विक सबक्लैंक्निक होती है। ठीक है, कार्सिनोमा है 288, कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज विल कंप्रेस, तो हेड ऑफ पेनक्रियाज CBD। आ गया लिंक? आ गया है। विच स्ट्रक्चर हैज इंट्रा और एक्स्ट्रा पेल्विक एक्सटेंशन, तो ये राउंड लिगामेंट है। कॉमनेस्ट साइट ऑफ द ड्यूडिनल अल्सर, तो ये बहुत दफा किया है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। A surgeon is performing pancreatoduodenectomy to prevent maximum blood loss. Which artery should be ligated? तो inferior pancreatoduodenal artery को ligate करेंगे, जो कि ब्रांच है SMA की। ठीक है, 292 है। A 58-year-old man is admitted to डॉक्टर खुशरा hospital with spare abdominal